देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। गुजरात में कई जिलों में मची तबाही। महाराष्ट्र में भी सैलाब सितम, उफान पर नदियां। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। सभी प्राइमरी स्कूल आज के लिए बंद। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जल भराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। सड़कों पर नावें चलती हुई दिखाई दी। पानी में फंसे लोगों ने नाव चलाया। हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया सतर्क। निचले इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को दी गई सावधानी बरतने की चेतावनी। सूरत में भी भारी बारिश से मचा हाहाकार। तापी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। नदी के पास के इलाके डूबे। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वलसाड में पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से रास्ते बंद हो गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जिला कलेक्टर्स को पानी में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश के चलते सुरवानिया डैम का जलस्तर बढ़ गया है। कागदी डैम के खोले गए 4 गेट। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू। अजमेर में भारी बारिश से अलग अलग इलाकों में भरा पानी। अजमेर जिले में हर 2 घंटे में अलग अलग इलाकों में बरसात से जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में भी तेज बरसात का असर। 2 दिन से हो रही बारिश से गोदावरी नदी ओवरफ्लो। गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे। यूपी के सीतापुर में शारदा नहर कटने से कोहराम मचा हुआ है। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। सीतापुर में अचानक बाढ़ के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव से रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकाले गए सैकड़ों लोग। अब आगे बढ़ते हुए देश भर में जन्माष्टमी की धूम किस तरीके से रही, उसी से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ जन्मभूमि। जन्माष्टमी पर जगमग हुआ मथुरा का जन्मभूमि परिसर। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देखते बन रही थी भगवान कृष्ण की नगरी की शोभा। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग। देश के कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुटे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में दिखाई दी लोगों की भीड़। अपने परिवारजनों के साथ मंदिर पहुंचे लोग। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर लोग जुटे। कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे बाल गोपाल। कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। गुजरात के राजकोट में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। कान्हा के भजनों पर झूमे लोग। नोएडा के मंदिरों में भी नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जय कन्हैया लाल के जय घोष से मंदिर गूंजे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया गया कृष्ण उत्सव। कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी और साथ ही इस्कॉन मंदिर में कान्हा के भजनों पर जमकर लोग झूमे। मंदिर में पांव रखने तक की जगह यहां पर नहीं मिली। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती की गई। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी टेका मत्था। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री।
कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह इसमें शामिल हुए। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना के इस्कॉन मंदिर में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। मुंबई में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। कान्हा का जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर किए कान्हा के दर्शन। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बेटे अभियान, बेटी समीक्षा मौजूद रही। उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रात 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज यहां पर सुनाई दी। चंडीगढ़ में बारिश के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। कान्हा के जन्मोत्सव पर लोगों ने किया जय कन्हैया लाल का जय घोष। शहर में कई जगह हुए भजन कीर्तन के कार्यक्रम। अब कोलकाता कांड को लेकर कुछ और बड़ी खबर भी हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने किया मार्च का ऐलान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान। किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की नहीं मांगी है इजाजत। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार का बयान। बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का काम क्यों किया जा रहा है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब एक। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए 3 दल आए साथ। रेप मर्डर केस में अब तक सीबीआई को देना है जवाब। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। महिला डॉक्टर के घर जाकर दीपक भी जलाया। मजूमदार ने लोगों से देश की बेटी की याद में एक दीपक जलाने की अपील की। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की एडवाइजरी। अनन्या चक्रवर्ती का बयान। लाश को लेकर हो रही राजनीति। एक महिला को किया जा रहा टारगेट। ममता का इस्तीफा चाहता है विपक्ष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा हुआ। अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आजकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो सामने आया। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल वीडियो। घटनास्थल पर नजर आ रही काफी भीड़। वीडियो में संदीप घोष भी दिख रहा। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई का। सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को रखा गया था सुरक्षित। वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का दावा किया गया। और चुनावी सरगर्मी से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोरू से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूलवानी को टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। 50 सीट पर एनसी तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 6 सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कांग्रेस को एनसी के घोषणा पत्र पर नहीं है कोई आपत्ति। सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद गुप्ता का टिकट काटा था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लगाए आरोप। कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन जारी रहेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कल कई सीटों पर नहीं बन पाई आम राय।
हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर किया है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का आज होगा ऐलान। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। आईएनएलडी अध्यक्ष अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस परिवार दोनों को इस बार हरियाणा की जनता देगी जवाब। कहा, आईएनएलडी की सरकार पर लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। और चलिए कुछ और खबरों को रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। झारखंड के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका समेत कई जिलों में बीती रात भूकंप आया। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबे 2 बच्चे और एक महिला। लोगों ने तीनों का रेस्क्यू किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित। मुंबई के कालवा देवी इलाके में हादसा हुआ है। दीवार ढह जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया राहत बचाव का काम। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद 6 बच्चों की ली जान। महसी तहसील के कई गांव में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं छात्र। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार। एक ही परिवार के 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू काटा खाने से हुए बीमार। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में हुआ एनकाउंटर। 2 दिन पहले बदमाशों ने दिया था लूट की वारदात को अंजाम। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल। पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा हुआ कि पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी। यूपी के मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या में खुलासा। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी करते थे। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवकों को गुमराह किया करते थे। यूपी के हापुड़ मोबाइल गुम होने की शिकायत देकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने की एवज में मुंशी ने की थी जलेबी की मांग। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, मामले में राजभवन को अगर शिकायत मिलेगी तो एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है केरल सरकार।